Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says, how does the butter in your food get digested and absorbed in the body? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो बटर है, ठीक है, बटर का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन कैसे होता है आपकी बॉडी में। अब अगर देखा जाए तो बटर क्या है, एक सैचुरेटेड फैट है दैट इज हाई इन द कैलोरीज। अब हम बोल सकते हैं कि उस पर कौन एक्ट करेगी, उस पर एक्ट करेगी लाइपेसेस। अगर हम गैस्ट्रिक लाइपेस की बात करें तो हमें पता है कि वो इस पे काम नहीं कर पाती, इसका ब्रेकडाउन नहीं करा पाएगी। अब बात करते हैं हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की। हमें पता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, हमारा इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट है, हमारे बाइल जूस प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बाइल जूस की। सो अगर हम यहाँ पे लिखें बाइल जूस, तो पहले मुझे बताओ कि बाइल जूस के पास क्या खुद की कोई एंजाइम्स है? खुद की इसके पास कोई एंजाइम्स नहीं है, तो हमने लिख दिया बाइल हैज नो एंजाइम्स, राइट। अब हम क्या बोल सकते हैं कि बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। सो और किस में हेल्प करता है बाइल जूस? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये हम अभी देखेंगे कैसे होगा। इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स द लाइपेसेस। सो इसने क्या किया, फैट्स का इमल्सिफिकेशन किया एंड ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेस, ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेस। एक बार फैट्स का इमल्सिफिकेशन हो गया, ये लाइपेसेस को एक्टिवेट कर देगा। ओके, सो अगर हम देखें अपना ये सेकेंड स्टेप दैट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, राइट। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट है कोई लार्ज फैट ग्लोब्यूल, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ओके, अब हम बोलेंगे इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल पे कौन एक्ट करेगा, हमारा बाइल जूस। सो हमने यहाँ पे लिख दिया इस पे कौन एक्ट करेगा, हमारा बाइल जूस, बाइल जूस। अब देखो अगर हम बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है, बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। तो अब देखो यहाँ पे जो एक्ट करता है दैट इज द लेसिथिन। किसने एक्ट किया, लेसिथिन ने। लेसिथिन एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, और यहाँ पे एज अ सर्फेक्टेंट की तरह वो काम कर रहा है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है। इसके बाद में बाइल सॉल्ट्स का रोल आएगा यहाँ पे, ठीक है, बाइल सॉल्ट जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट। ओके, सो अब देखो क्या होगा कि जो लेसिथिन होगा, जो एज अ सर्फेक्टेंट एक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया दिस इज अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल की सरफेस टेंशन कम करा देगा, जिसकी वजह से अब ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल बिखर जाएगा और ये बेसिकली बना लेगा हमारी स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। सो यहाँ पे हमारी स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स बना दी, ठीक है। किसकी वजह से, यहाँ पे फर्स्ट लेसिथिन ने काम किया, उसने सरफेस टेंशन कम करा दी, ठीक है। अब जब फोर्स यहाँ पे नहीं रहा तो इसकी वजह से ये बिखर जाएंगे, ठीक है, और क्या बना लेंगे, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। सो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। अब देखो अब इनके पास टेंडेंसी है कि ये वापस से रीअसेंबल होके फिर से लार्ज फैट ग्लोब्यूल बना दें, बट अब जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो इनके ऊपर एक लेयर बना देंगे। सो अगर हमारे बाइल सॉल्ट्स इनके ऊपर एक लेयर बना देंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये वापस ही रीअसेंबल नहीं कर पाएंगे। ओके, सो बाइल सॉल्ट्स ने क्या किया, इनके ऊपर एक लेयर बना दी, ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो एक बार इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स हुआ, हमने पहले क्या बोला, एक बार इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हुआ, उसके बाद में मतलब ये बाइल किसको एक्टिवेट कर देगा, लाइपेसेस को एक्टिवेट कर देगा। तो अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड। आपको पता है कि ट्राइग्लाइसराइड है क्या, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड तो एक फैट ही है। ओके, सो अब देखते हैं। सो यहाँ पे हमने लिख दिया ट्राइग्लाइसराइड। अब इस पे कौन एक्ट करेगा, इस पे सबसे पहले एक्ट करेगा हमारा पैनक्रियाटिक जूस की लाइपेस। सो यहाँ पे एक्ट की हमारी पैनक्रियाटिक लाइपेस ने। सो पैनक्रियाटिक लाइपेस ने एक्ट किया इस पे, ठीक है। अगर हम पीएच की बात करें सो पीएच 7.8। अब उसने क्या बनाया, ये ट्राइग्लिसराइड से उसने क्या बनाया, देखो हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो बेसिकली बना किससे, अल्कोहल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड की एस्टेरिफिकेशन से। तो अब यहाँ पे किसका ब्रेकेज होगा, एस्टर बॉन्ड्स का ब्रेकेज होगा। सो अब जो ट्राइग्लिसराइड है इससे क्या बनेगा, हम बोल सकते हैं सबसे पहले डाइग्लिसराइड बनेगा, ठीक है, अलोंग विथ द
फैटी एसिड्स अलॉन्ग विद द फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड भी बन सकता है। सो यहाँ पे बन गया मोनोग्लिसराइड भी बनेगा। अब देखो ये तीनों चीजें बनी। अब इस पे कौन फर्दर ऐड करेगा? इस पे ऐड करेगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। किसने ऐड किया? इंटेस्टाइनल लाइपेज ने ऐड किया एट द सेम पीएच। पीएच कितना है? 7.8, राइट। अब जब इंटेस्टाइनल लाइपेज ने ऐड किया, सो इंटेस्टाइनल लाइपेज जब डाइग्लिसराइड पे ऐड करेगी तो वो क्या बना लेगी? हम बोल सकते हैं इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द डाइग्लिसराइड, ठीक है। और ये उस पर ऐड करके क्या बना लेगी? मोनोग्लिसराइड, ठीक है, अलॉन्ग विद द ग्लिसरॉल। मोनोग्लिसराइड पे ऐड करके ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स तो थे ही, प्लस फैटी एसिड्स, राइट। सो ये हो गया हमारा ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। अब हम बात करते हैं अपने एब्जॉर्प्शन पार्ट की कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। एब्जॉर्प्शन, सो देखो अभी हमारे पास क्या बचा था एंड में? हमने बोला कि हमारे पास क्या बचा है? मोनोग्लिसराइड बचा है, ग्लिसरॉल बचा है, फैटी एसिड्स बचा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हमारे पास क्या बचा है? मोनोग्लिसराइड बचा है, मोनोग्लिसराइड बचा है, राइट। और क्या बचा है? फैटी एसिड्स बचा है, राइट। और क्या बचा है? ग्लिसरॉल बचा है। ग्लिसरॉल के अलावा और क्या बचा है हमारे पास? हम बोल सकते हैं बाइल सॉल्ट्स भी आ गए, यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स भी आ गया, राइट। अब ये चारों चीजें क्या बना लेंगी? ये बना लेंगी माइसील्स, राइट। ये क्या बना लेंगी? माइसील्स बना लेंगी। और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो किसने बनाया माइसील स्ट्रक्चर? मोनोग्लिसराइड की कॉम्बिनेशन से बना है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड बाइल सॉल्ट्स, राइट। सो इसके बाद देखो इसके बाद क्या होगा? अब ये बन गई है हमारी माइसील्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है। देखो बच्चों एक बार हमारे माइसील्स बने, अब माइसील्स का होगा एब्जॉर्प्शन। और इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? इसका पहला एब्जॉर्प्शन होगा हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। सो अगर हमने यहाँ पे लिखा हमारे माइसील्स, जो पीछे हमारे स्ट्रक्चर्स बने, राइट, उनका फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होगा, उनका फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे? माइसील्स का फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होगा हमारी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। सो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। और ये वापस से वहां पे जाके रिफॉर्म कर जाएंगे। अब देखो देखते हैं क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा इंटेस्टाइनल सेल, ओके। यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो हमारे माइसील्स हैं वो वापस से रिफॉर्म कर जाएंगे। किसमें? तो देखो यहाँ पे बनते हैं हमारे काइलोमाइक्रॉन्स, राइट, काइलोमाइक्रॉन्स, जिसमें वापस से ये हमारे ट्राइग्लिसराइड में रिफॉर्म कर जाएंगे। सो देखो यहाँ पे ये जो प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स हैं, सो दीज आर द प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स हैं, राइट। ये कहाँ बन रहे हैं? ये बेसिकली सिंथेसाइज हो रहे हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। सो यहाँ पे हमारे TGA जो ट्राइग्लिसराइड है वो वापस से रिफॉर्म कर गए, और यहाँ पे ऊपर क्या है? हमारा प्रोटीन है। तो हमने इनको बोला प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स हैं जो कि स्मॉल इन साइज है। तो जो हमारे माइसील्स है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में जाके उनका फर्स्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल सेल की बात करें, सो दिस इज द इंटेस्टाइनल सेल, तो वहां पे क्या हो रहा है? ये जो माइसिल है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ये कन्वर्ट हो जा रहा है हमारे प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में, और हमारा वापस से क्या बन जा रहा है? वापस से हमारा बन रहा है ट्राइग्लिसराइड। सो ये रही हमारी फर्स्ट एब्जॉर्प्शन। इसके बाद में अगर हम देखें हमारा सेकंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अगर हम देखें हमारा सेकंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सो वो अभी हम देखते हैं। सो देखो अगर हम सेकंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो होता है हमारा लैक्टियल्स में। ये जो डायग्राम है आपको बेसिकली क्या डिपिक्ट कर रहा है? दिस इज शोइंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विलाई शो कर रहा है, लैक्टियल्स शो कर रहा है, और लार्ज नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज भी शो कर रहा है। तो जो सेकंड एब्जॉर्प्शन है वो हमारा कहाँ पे होगा? वो बेसिकली हमारा लिम्फ वेसल में होगा, ठीक है, वो हमारा होगा लैक्टियल में, राइट। और आपको पता है यहाँ पे कैपिलरीज भी हैं। तो अब किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? यहाँ पे काइलोमाइक्रोन्स का ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, माइसिल्स का नहीं हो रहा। काइलोमाइक्रोन्स का वापस से हम बोल सकते हैं सेकंड एब्जॉर्प्शन काइलोमाइक्रोन्स का हो रहा है। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा था? माइसिल्स का। उसके बाद में काइलोमाइक्रोन्स बने। सेकंड एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? हमारे काइलोमाइक्रोन्स का। सो देखो
अब ये कहाँ पे जाएंगे, हमारे बेसिकली लिम्फ वेसल में चले जाएंगे। उसके बाद में हम बोल सकते हैं उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक चले जाएंगे। सो हमने बात की हमारे जो माइसेल्स है उसका फर्स्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ठीक है, जिसमें वापस से वो कहाँ पे हमारे, अगर हम एक इंटेस्टाइनल सेल की बात करें तो जो माइसेल्स जो हमने ये स्ट्रक्चर्स पढ़े, राइट, ये वापस से रिफॉर्म कर जाएंगे किसमें, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में। ओके, और अगर हम इनके सेकंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इनका सेकंड एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, बेसिकली हमारे लिम्फ वेसल में, ठीक है, दैट इज अ लैक्टियल, ठीक है, जिसके बाहर हमारी लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। हम बोल सकते हैं कि अब वो वापस से हमारे लिम्फ के थ्रू अब वो ब्लड स्ट्रीम तक चला जाएगा, फिर ब्लड स्ट्रीम से वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाएगा। तो बस यही होता है, ऐसे ही होता है बटर का डाइजेशन और फिर उसका एब्जॉर्प्शन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।